भले ही मूर्ति बनकर बैठा है पर मेरे साथ खड़ा है। जब भी संकट आए मुझ पर मेरा महाकाल खड़ा है। दोस्तों, जब स्वयं महादेव शिव अपने भक्त को बचाने जा पहुंचे कोर्ट, आखिर ऐसा क्या हुआ उस अदालत में जब महादेव को एक साधारण से मनुष्य को बचाने के लिए खुद आकर देनी पड़ी गवाही। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने से पहले महादेव के जो भी सच्चे भक्त हैं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से जरूर लिख दें। दोस्तों, यह सत्य घटना है उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक गरीब किसान महेश की। महेश अपने पिताजी के साथ रहता था। उसकी मां बचपन में ही उसके जन्म के कुछ महीनों बाद दुनिया से चल बसी थी। दोस्तों, महेश बहुत ही सीधा इंसान था और महादेव शिव का परम भक्त। उसका जीवन यापन उसके खेत पर ही निर्भर करता था। उसके खेत के पास ही एक महादेव शिव का मंदिर था। उसे जब भी अपने काम से फुर्सत मिलती तो वो उसी मंदिर में जाकर बैठ जाता और शिव भजन गाया करता था। दोस्तों, महेश के पिता अब बूढ़े हो चले थे तो अक्सर उनकी तबीयत खराब रहती, परंतु महेश उनकी देखरेख में कोई कमी नहीं छोड़ता। वह अपने पिता से बहुत प्यार करता था। एक दिन जब महेश खेत में काम कर रहा था तो कोई महेश को बताता है कि घर में उसके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। उसने तुरंत खेत का सारा काम छोड़ जल्दी से घर पहुंचा। उसके पिता को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वह अपने पिता को तुरंत हॉस्पिटल ले गया, जहां उसके पिता को तुरंत इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा। महेश अब तक अपनी कमाई से जो भी कुछ इकट्ठा कर पाया था, जितना भी वह कमा पाया था, उसने अपने पिता के इलाज में लगा दिया। परंतु दोस्तों, प्राइवेट हॉस्पिटल के खर्चे तो बहुत होते हैं। महेश अपने पिता को बचाना चाहता था, इसलिए उसने पास गांव के एक जमींदार से कुछ पैसे उधार ले लिए। रकम ज़्यादा थी पर महेश को उस समय अपने पिता को बचाना था और किस्मत ने साथ दिया। कुछ हफ्तों में ही महेश के पिता ठीक होकर आ गए। महेश खुश था, परंतु अब उसे चिंता सता रही थी जमींदार के लिए पैसों की। परंतु उसने जी तोड़ मेहनत कर 2 साल में ही जमींदार के पैसे ब्याज सहित चुका दिए। परंतु जमींदार था लालची आदमी और वह जानता था कि महेश अनपढ़ है। एक दिन वह महेश के घर पहुंचता है और बोलता है, तूने मेरे ब्याज के पैसे पूरे नहीं दिए हैं, इसलिए अब तेरे ये घर और खेत मेरे नाम कर। और एक सफेद पेपर पकड़ाते हुए बोलता है, इसमें अंगूठा लगा। महेश बोलता है, सेठ जी आप ये क्या बोल रहे हो? मैंने सारे पैसे चुका दिए थे और मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा। पहले तो जमींदार ने महेश को डराने की कोशिश करी, परंतु महेश नहीं डरा। तो जमींदार बोला, अब तुम्हारा फैसला तो अदालत करेगी। और जमींदार ने महेश पर झूठा केस कर दिया ताकि वह उसकी जमीन हड़प सके। अगले दिन कोर्ट में पेशी हुई। महेश डरा सहमा कटघरे में खड़ा था। कोर्ट का जज महेश से बोलता है, तो महेश जी आपके पास क्या सबूत है कि आपने जमींदार जी के सारे उधार लिए हुए पैसे चुकता कर दिए हैं? महेश घबरा जाता है क्योंकि उसके पास कोई सबूत होता नहीं है और वह जानता था कि गांव के सभी लोग जमींदार से डरते हैं तो सब मेरे खिलाफ ही गवाही देंगे। उसने मन में भगवान शिव को याद किया तो उसे अमरनाथ शिवलिंग का दृश्य दिखा। उसने तुरंत झूठ बोला कि गांव का एक व्यक्ति है जो सब कुछ जानता है, उसका नाम शंकर है और वह अभी गांव में नहीं अमरनाथ के दर्शन को गया है। जज ने तुरंत ये आदेश दे दिया कि शंकर जहां कहीं भी है उसे अगले हफ्ते कोर्ट में पेश किया जाए। अगले दिन से ही 2 सरकारी कर्मचारी अमरनाथ शंकर को ढूंढने निकल पड़े। अमरनाथ पहुंच उन्होंने आसपास सभी लोगों से पूछना शुरू किया कि तुमने शंकर को देखा है? यहाँ तक कि वे अमरनाथ की गुफा में पहुंच गए। वहां जब वो शंकर के बारे में पूछ रहे थे तो एक 60-62 साल का बुढ़ा उनके पास आता है जिसकी लंबी दाढ़ी थी और बोलता है, मैं ही शंकर हूँ और मैं महेश की गवाही दूंगा। और वो बुढ़ा उन सरकारी कर्मचारियों के साथ अगले हफ्ते कोर्ट पहुंच जाता है। उधर महेश बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि उसने तो झूठ बोल दिया था। शंकर नाम का तो कोई व्यक्ति था ही नहीं। आज तो मैं जेल जाकर ही रहूंगा, ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। तभी जब कटघरे में शंकर नाम के वह बुढ़े बाबा खड़े होते हैं तो महेश तो मानो आश्चर्य में पड़ जाता है और गाँव वाले भी हैरान कि आखिर ये है कौन। दोस्तों, वह बुढ़े बाबा बोलते हैं कि जज साहब महेश निर्दोष है, उसने ब्याज सहित सारे पैसे चुकता कर दिए हैं। अगर आपको यकीन
ना हो तो इस सेठ के चारपाई के नीचे गुप्त डायरी पड़ी रहती है जिसमें यह सारे सही लेखा जोखा रखता है। आप इसके घर से उस डायरी को ले आओ और जज के आदेश पर सरकारी कर्मचारी उस डायरी को अदालत में ले आते हैं और बुड्ढे बाबा की बात सही निकलती है तथा उसमें साफ साफ ये हिसाब था कि महेश ने सारे पैसे सेठ के चुका दिए थे। उधर जमींदार सेठ को जैसे सांप सूख गया हो और सेठ अभी ये सोच में पड़ा था कि आखिर इस बुढ़े बाबा को यह गुप्त जानकारी जो सिर्फ मुझे पता है कैसे पता चली। तो वहीं महेश अब सब समझ चुका था कि यह कोई बूढ़ा बाबा नहीं, स्वयं महादेव शिव शंकर हैं और उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और बस उस बूढ़े बाबा को देखता ही रहा और उसके आंखों से आंसुओं की बूंदें बही जा रही थी। दोस्तों, अदालत ने यह फैसला लिया कि महेश पूरी तरह से निर्दोष है। वह जमींदार सेठ ने जो धोखाधड़ी की है उसके लिए उसे 5 साल की जेल में और महेश पर झूठा आरोप लगाने के जुर्म में सेठ को महेश को वह सारी रकम ब्याज सहित देनी पड़ेगी जो महेश ने सेठ को चुकाए थे। तो दोस्तों, देखा आपने महादेव शिव का चमत्कार। महादेव के भक्त किसी भी मुसीबत में हो तो महादेव उसे किसी न किसी रूप में आकर बचा ही लेते हैं। महादेव के लिए एक लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो बनता है।